हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6 और आपके चैप्टर 5 चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पर। मैं आपको रीजंस भी दूंगा आज की इस वीडियो में कि जैसे कोई भी सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। रीजन्स जो हैं वो हेडिंग है आपके टॉपिक की, रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। कि रीजन्स क्या है सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इनटू देयर कंपोनेंट्स में। तो मैं आपको बता दूं इसके कई सारे पर्पस होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट तो है इसका, क्यों अलग किए जाते हैं, टू रिमूव, ठीक है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है टू रिमूव एन अनडिजायरेबल, DESIRABLE, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। ओके, सेकंड पॉइंट है इसका, क्यों अलग करते हैं हम कंपोनेंट्स को। एक तो आपके हार्मफुल जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो सेकंड पॉइंट है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, टू ऑब्टेन the pure sample of a substance, okay। and fourth point लिखिएगा, to obtain a useful component, to obtain a useful कंपोनेंट। तो इसके फोर्थ पॉइंट लिखवाएं राहुल सर ने, टू रिमूव एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, टू ऑब्टेन ए यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये तो आपके इस रीजंस रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ओके, कि जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई सारे डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, कई सारे मेथड्स है, जैसे है थ्रेसिंग, THRESHING, थ्रेसिंग भी मेथड राहुल सर बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको। विनोविंग, WINNOWING, विनोविंग भी राहुल सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, और हैंड पिकिंग, हाथ से पिक करना, हैंड पिकिंग भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। सिविंग, SIEVING, सिविंग भी आप लोगों को राहुल सर समझाएंगे। तो कौन कौन सी है, थ्रेसिंग है, विनोविंग है, हैंड पिकिंग है, सिविंग है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं मैग्नेटिक सेपरेशन सुना होगा आपने, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट की हेल्प से होने वाला सेपरेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन है, सिविंग है, थ्रेसिंग है, विनोविंग है। ठीक है, और ठीक है, तो थ्रेसिंग, सिविंग, विनोविंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, हैंड पिकिंग है, लोडिंग, डिकेंटेशन, लोडिंग है, डिकेंटेशन है। तो लोडिंग भी है, डिकेंटेशन भी है। ठीक है, कई सारे इसमें थ्रेसिंग मतलब टाइप्स हैं, जो मेथड्स हैं, इनके बारे में राहुल सर बताएंगे। थ्रेसिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग, सिविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, लोडिंग, डिकेंटेशन, इनके बारे में ठीक है राहुल सर डिटेल से समझेंगे। और भी यदि कोई है इनके अलावा, यदि कोई रह जाता है तो उसके बारे में भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। जैसे इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन है, तो इनके बारे में भी राहुल सर आप लोगों को नॉलेज देंगे। तो हर प्रोसेस के बारे में वैसे एक बात बताना चाहूंगा
कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी, मतलब स्टार्टिंग से डाली थी, तो आप लोगों को हल्की हल्की प्रोसेस के बारे में इतना डिटेल से नहीं बताया, बट हल्का हल्का इनके बारे में नॉलेज मैं दे चुका था। तो इतनी सारी प्रोसेस है, इनको डिटेल बाय डिटेल राहुल सर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम थ्रेसिंग पर। किस पे चलते हैं? थ्रेसिंग पर, ठीक है। तो देखिएगा थ्रेसिंग, मैं इसको रफ कर देता हूं, आ जाइए आप थ्रेसिंग। ओके, सबसे पहले आती है थ्रेसिंग। तो आपने सुना ही होगा, जैसे गांव वाले बच्चे जो हैं वो तो जानते ही हैं थ्रेसिंग क्या होती है। कि थ्रेसिंग जो होता है, जो गेहूं होते हैं, ठीक है, और गेहूं से क्या करते हैं, वो जो भूसा होता है उसको अलग किया जाता है। ओके, यानी कि गेहूं से जो चाप होता है, ठीक है, भूसा, उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होती है, जो स्टॉक होता है, जैसे गेहूं का है, ठीक है, पैडी जो होता है, धान होता है, उनका जो स्टॉक होता है भूसा, उसको पहले तो पीटा जाता है, ठीक है, बीट किया जाता है, फिर उससे ग्रेन जो है, अनाज, वो भूसे से अलग कर लिए जाते हैं। यानी कि थ्रेसिंग इज द प्रोसेस। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस, इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस, ओके, इन विच स्टॉक, इन विच स्टॉक, स्टॉक, STALKS, STALKS, स्टॉक, ठीक है, ब्रैकेट में लिखें, लाइक वीट, गेहूं, कॉमा पैडी, PADD बाई एक्सेट्रा। ओके, तो क्या लिखा? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टॉक, ब्रैकेट में लिखा है, लाइक वीट, कॉमा पैडी, ठीक है, आर बीटन टू सेपरेट, आर बीटन, BEATEN, बीटन to separate the grains. Okay, are beaten to separate the grains from the stock, from the stock, STALKS, from the stalls, and क्या होगा, from the chaff, and from the chaff, CHAFF, from the chaff, ठीक है, that covers the grains। ओके, यानी कि सीधी सी बात है, यही मेन डेफिनेशन है। जो गेहूं होते हैं, गेहूं के जो दानों को कवर करता है चाफ, उसको अलग कर दिया जाता है थ्रेसिंग के अंदर। मतलब बड़े बड़े ऐसे धान जो होते हैं उन्हें पीटा जाता है, ठीक है, उनसे जो अनाज के दाने हैं, ग्रेन से, उनको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। अगला आ जाइए, जैसे गांव में अक्सर होता ही है, विनोविंग में आप लोगों को बता दूं होता क्या है। विनोविंग, ये भी छानना फटकारना ही होता है। विनोविंग प्रोसेस क्या होती है? छानने फटकारने की ही होती है, ठीक है। जैसे कि एक किसान जो होता है वो अपने खेत में कई सारी फसल लगाता है, ठीक है, ग्रेन्स भी लगाता है, गेहूं, ठीक है, वीट ग्रेन्स, हस्क भी लगाता है। तो क्या होता है कि हस्क को सेपरेट करने के लिए गेहूं से, गेहूं के जो दाने होते हैं उनसे हस्क को सेपरेट करने के लिए विनोविंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। यानी कि द हस्क इज सेपरेटेड, द हस्क जो होता है, द हस्क इज सेपरेटेड, ठीक है, किससे अलग करेंगे? फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स, फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स, गेहूं के दाने से हस्क को सेपरेट किया जाएगा, व्हीट ग्रेन्स, ठीक है। और बाय द मेथड ऑफ विनोविंग, बाय द मेथड ऑफ विनोविंग, ओके, विनोविंग मेथड का यूज करके। तो विनोविंग क्या है? विनोविंग एक ऐसा मेथड है जिससे हस्क को सेपरेट किया जाता है ग्रेन से विद द हेल्प ऑफ, जल्दी बताइए, विंड, हवा की हेल्प से। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो आप, विनोविंग इज द प्रोसेस, विनोविंग इज द प्रोसेस, या इज द मेथड, प्रोसेस भी कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ separating, SEPARATING, separating husk, HUSK,
हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद, तो क्या लिखा, विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ विंड, फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन से हस्क को सेपरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, और इस मेथड का जो यूज करते हैं, ठीक है, वो किस में करते हैं, तो आगे लिख सकते हो, द जो विनोविंग है, मेथड ऑफ विनोविंग, द मेथड ऑफ विनोविंग, विनोविंग जो मेथड का यूज करते हैं इज विनोविंग, ठीक है, इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क, सेपरेट हस्क फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, कई तरीके के ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, लाइक टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, लाइक कौन कौन से हैं, जैसे व्हीट है, गेहूं है, कॉमा राइस है, एक्सेट्रा। ओके, थर्ड प्रोसेस पे आ जाइए, हैंड पिकिंग। चलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, हाथ से उठाना, यही होता है हैंड, हैंड का मतलब हाथ, पिक का मतलब उठाना। ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा आपने, घर पर मम्मी दाल बनाती है, चावल बनाती है, तो चावल को देखने बैठ जाती है थाली में लेके कि उसमें कोई कंकड़ नहीं हो। दाल को अक्सर जितनी भी घर पे हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, थाली में, लंबी सी चौड़ी थाली में निकाल लेते हैं और उसको साफ करते हैं, फटकारते हैं, उसमें से कंकड़ को अलग करते हैं, तो वो क्या है, हैंड पिकिंग। क्या है, हैंड पिकिंग। ठीक है, यानी कि टेक आउट बाय हैंड, इसका मतलब होता है हैंड पिकिंग मीन्स, इट मीन्स टेक आउट बाय हैंड्स, टेक आउट बाय हैंड। ओके, यानी कि हाथ से बाहर निकाल लेना। तो ये जो प्रोसेस होती है, तो इसमें लिख सकते हैं नीचे इन्वर्टेड कॉमा में, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। क्या लिखोगे, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज्ड टू, तो क्या लिखा, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट अनडिजायरेबल, UNDESIRABLE, undesirable substances, such as small pieces of किसके, जल्दी बताइए, स्टोन के, पत्थरों के। ठीक है, स्टोन्स के छोटे छोटे पीस को सेपरेट करने में इस मेथड का यूज करते हैं। और किससे अलग करेंगे, जैसे गेहूं में कई बार गिर जाते हैं, कॉमा राइस। ठीक है, और ज्यादातर एग्जांपल है पल्सेस, दालों का ले, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, तो दिस मेथड of hand picking is usually used to separate undesirable substance such as small pieces of stones from wheat, rice, pulses. Okay, next आ जाइए फोर्थ, sieving, SIEVING। sieving क्या होता है, मैं आपको बता दूं, sieving जो है एक शैलो वेसल होता है। ठीक है, मतलब एक गहरा एक बर्तन होता है जिसके अंदर एक छेद होता है। ठीक है ना, और उसमें क्या करते हैं कि ये जो मेथड होता है वो, मतलब इस मेथड से एक मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है सीव का यूज करके। द मेथड ऑफ, लिखिएगा लिख सकते हो, लिखना चाहो, द मेथड ऑफ सीविंग, जो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, क्या यूज करते हैं, बाय यूजिंग ए सीव, SIEVE, एक सीव का यूज करते हैं। ठीक है,
और ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड सिविंग। क्या कहलाती है, इज कॉल्ड सिविंग, SIEVING, ये सिविंग कहलाती है। और इस मेथड में क्या करते हैं, सिविंग इज यूज्ड, नीचे लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, सिविंग इज यूज्ड टू, सिविंग का जो यूज करते हैं वो उन सॉलिड्स मिक्सचर को सेपरेट करने में करते हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। तो सिविंग इज यूज टू सेपरेट दोज सॉलिड मिक्सचर, which have components COMPONENTS, which have, क्या लिखा, which have components, ठीक है, of different sizes, full stop, inverted comma close। तो sieving is used to separate those solid mixtures which have components of different sizes, ठीक है। तो ये सिविंग का होता है, ठीक है। तो मैंने थ्रेसिंग बताई है, विनोविंग बताई है, सिविंग बताई है, ठीक है, हैंड पिकिंग बताई है आप लोगों को, ओके, ठीक है। कई सारी प्रोसेस भी बताई है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे भी बताइए राहुल सर। मैग्नेटिक सेपरेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि इसमें मैग्नेट का हेल्प लिया जाता है, ओके। विनोविंग करवाई दिया आप लोगों को, थ्रेसिंग हो गया आप लोगों के, ओके, सिविंग हो गया। अब चलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन पे, सिविंग के बाद। चलिए जी, मैग्नेटिक सेपरेशन, अगला हेडिंग डाल देते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब इसमें किसकी हेल्प लेंगे हम, मैग्नेट की हेल्प ली जाएगी। तो इसमें उनको सेपरेट किया जाता है कि जिसमें लोहे के पार्टिकल्स हो, कॉपर के हो, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब, इट मीन्स, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब कि सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, लिखिएगा सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर का सेपरेशन करना, ओके, बाय यूजिंग ए मैग्नेट, बाय यूजिंग ए मैग्नेट, ओके, ठीक है। यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट करना, ओके। यानी कि जैसे एग्जांपल देखें, आयरन स्क्रैप को हम सेपरेट करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ आयरन, ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर कैन बी separated by using magnet, फुल स्टॉप, ठीक है। चलें आगे, इसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं सेडिमेंटेशन की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों के मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। चलते हैं आगे, हेडिंग डाल दीजिएगा सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION। सेडिमेंटेशन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सॉलिड मैटर नीचे की तरफ पानी में बैठ जाता है उसे बोलते हैं सेडिमेंट, ठीक है ना। तो लिखिएगा द सॉलिड मैटर मतलब कोई ठोस पदार्थ जो होता है, विच सेटल्स डाउन, सेटल, SETTLE, सेटल डाउन, जो कि नीचे बैठ जाता है।
द सॉलिड मैटर विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड। ओके, यानी कि द सॉलिड मैटर विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। इसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ए सेडिमेंट, SEDIMENT, फुल स्टॉप। इसे सेडिमेंट बोला जाता है। और सॉलिड मैटर का डिपोजिशन लिक्विड में नीचे की तरफ जमना, ठीक है, लिक्विड में किसी सॉलिड मैटर का नीचे जमना सेडिमेंटेशन कहलाता है। नीचे नेक्स्ट लाइन से इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखो, द डिपोजिशन, DEPOSITION, द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर, क्या लिखवाया? द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड के बॉटम पर नीचे की तरफ बैठना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ओके, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब आ जाइए आप डिकेंटेशन पे चलेंगे हम लोग कि डिकेंटेशन क्या होती है, आप लोगों को राहुल सर समझेंगे। चलें आगे, हेडिंग डालिए डिकेंटेशन, DECANTATION, डिकेंटेशन। हाँ जी, डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन में क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो जो घुलते नहीं है, ऐसे पार्टिकल जो घुलने वाले नहीं है, इनसॉल्युबल है लिक्विड में, उनको सेपरेट किया जाता है। ओके, तो इसमें लिखिएगा द सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो घुलते नहीं है लिक्विड में, द सॉलिड पार्टिकल्स जो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है, विच, क्या लिखा? द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल, जो कि अघुलनशील है। इनसॉल्युबल का मतलब जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है ना, पता ही है आपको, पानी में नमक घुल जाता है वाटर में, लेकिन वाटर में कभी सॉइल यानी कि मिट्टी घुली है आपने? नहीं घुलती, ठीक है। तो स्टोन घुलता है? नहीं घुलता। तो ऑयल घुलता है? नहीं घुलता। तो द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल, लेकिन क्या है? सॉलिड है, ध्यान रखना, सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ओके, फुल स्टॉप। यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब आपको प्रोसेस कैसे होती है, जैसे कि क्या ले लेते हैं हम, एक बीकर ले लेते हैं, ओके, बीकर ले लीजिए, ठीक है, एक बीकर मैंने ये ले लिया, आपको समझा देता हूँ होगा क्या इसमें, ठीक है। एक बीकर तो ये ले लिया हमने, ठीक है। सेकंड एक बीकर और ले लीजिए आप लोग, ठीक है, 2 बीकर हो गए, 2 बीकर हो गए। अब देखिए थर्ड में क्या करेंगे, तो पहले वाले में देखिए मिक्सचर ले लेता हूं मैं, मिट्टी और पानी का। तो ये जो बीकर है इसमें मैंने ये ले लिया वाटर, ओके, फर्स्ट वाले बीकर में, ठीक है, ये मैंने ले लिया वाटर, ओके, ले लिया वाटर, और इसमें मैंने डाल दी सैंड, ठीक है, सैंड मतलब मिट्टी, ये डाल दी मैंने इसमें, ठीक है, ये होगी मिट्टी, ओके, ठीक है। तो वाटर और क्या हो गई, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे लिख रहा हूं मैं मिक्सचर, ठीक है, MIXTURE, मिक्सचर है, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में ए लिख दिया, मिक्सचर हो गया। और किसका मिक्सचर है, तो देखिए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ओके। सेकंड वाले में क्या होगा, सैंड नीचे बैठ गई, तो देखिए ये ऊपर तो हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, ठीक है, और नीचे बैठ जाएगी सारी मिट्टी, ये बैठ गई आपके सारी मिट्टी, ठीक है, ये बैठ गई नीचे सारी मिट्टी। तो ये तो हो गया वाटर, कौन सा वाटर है, क्लियर वाटर है, ओके। नीचे हो गया, ये हो गया सैंड, ठीक है,
या ब्रैकेट में लिख दें सेडिमेंट, SEDIMENT, सेडिमेंट। ठीक है, तो बी वाला डायग्राम किसका हो गया आप लोगों के, सेडिमेंटेशन का, सेडिमेंटेशन। ओके, तो फर्स्ट तो हो गया आपके मिक्सचर का, ठीक है, और सेकंड हो गया सेडिमेंटेशन, ये सैंड हो गया, सेडिमेंट ये क्लियर वाटर हो गया, ये मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर का हो गया। ठीक है, थर्ड वाले बीकर में क्या करेंगे, अब हम थर्ड वाले में क्या होगा, इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो एक बीकर और ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट किया जाएगा यहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग सेपरेट करने के लिए कि इस बीकर में जो एक ग्लास की रॉड लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने एक रॉड लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक रॉड लगा देंगे, ये मैंने एक रॉड यहाँ पर लगा दी। ठीक है, ओके, ये रॉड हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे जो दूसरा वीकर लिया है आपने, ये वाला वीकर, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ये वाला वीकर, ठीक है, और एक ये जो वीकर लिया है आपने, ठीक है, इससे हम इस पे उडेल देंगे। क्या उडेल देंगे, देखिए अभी ये तो हो गया इसमें क्लियर वाटर। ओके, ये तो हो गया क्लियर वाटर। इसमें नीचे की तरफ बैठ जाएगी इसमें मिट्टी, ये हो गई इसकी मिट्टी, सैंड। ओके, ये हो गया नीचे। तो देखिए मैं यहां तो लिख रहा हूं सैंड, ये तो हो गई आपकी सैंड। ठीक है, ये ऊपर हो गया वाटर, ये हो गया आपके ग्लास रॉड। क्या है ये, ग्लास रॉड। ओके, अब इससे हम इस वाले वीकर को अब हम इधर ले आए, इस वाले वीकर को हम इधर ले आए और अब उडेल देंगे। उडेलने पर क्या होगा, जो वाटर है वो तो नीचे फ्लो होगा।